हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में 3D प्रिंटिंग एंड डिजाइन बेसिक्स के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये एग्जाम 17 फरवरी 2024 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा 5th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, इलेक्ट्रिक पेपर है। सभी ब्रांच वालों के लिए ये कॉमन पेपर है। जो भी कॉलेज में 3D प्रिंटिंग एंड डिजाइन बेसिक्स पढ़ना है उनके लिए ये कॉमन क्वेश्चन पेपर है 5th सेमेस्टर वालों का। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ STL इज। STL का फुल फॉर्म होता है स्टीरियोलिथोग्राफी। ऑप्शन बी हो जाएगा। STL का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टीरियोलिथोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 2 है What does the SLS स्टैंड फॉर? डज होगा यहाँ पे, डज। SLS का फुल फॉर्म पूछ रहा है। सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग हो जाएगा। सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, सेलेक्टिव यहाँ पे लेसेस नहीं लेजर हो जाएगा, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज PLA स्टैंड फॉर? PLA का फुल फॉर्म होता है पॉलीलैक्टिक एसिड। ऑप्शन ए हो जाएगा 3 का, पॉलीलैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4 है 3D प्रिंटिंग इज व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस? किस तरह का प्रोसेस होता है 3D प्रिंटिंग में? तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होता है, एडिटिव प्रोसेस है। लेयर बाय लेयर कर करके जो है वो मटेरियल जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 है द बाइंडिंग मटेरियल यूज इन इंकजेट 3D प्रिंटिंग इज इन द फॉर्म ऑफ। बाइंडिंग मटेरियल जो यूज किया जाता है इंकजेट 3D प्रिंटिंग में वो किस फॉर्म में होता है? तो लिक्विड के रूप में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है Which method of 3D printing melts a plastic filament and builds the object on a plate layer by layer? कौन सा मेथड का यूज किया जाता है? FDM का यूज किया जाता है, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग का यूज किया जाता है। फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग मेथड ऑफ ए 3D प्रिंटिंग मेल्ट्स द प्लास्टिक फिलामेंट एंड बिल्ड द ऑब्जेक्ट ऑन ए प्लेट लेयर बाय लेयर। प्लास्टिक फिलामेंट को क्या करता है? मेल्ट करके और लेयर बाय लेयर करके जो है ऑब्जेक्ट को बिल्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर द स्टेप फॉर मेकिंग 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट? 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए क्या स्टेप है? क्या स्टेप है? तो सबसे पहले आइडिया आना चाहिए ऑब्जेक्ट बनाने का, फिर डिजाइन करते हैं, फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं STL फाइल को, फिर प्रिंट करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है Which of the following is the solid state based rapid prototyping? कौन सा solid state based rapid prototyping? Solid state कौन सा हो जाएगा? फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, ठीक है ना, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 Which of the following material is used in VAT photopolymerization? VAT photopolymerization में कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता है? क्यूरिंग लिक्विड रेजिन का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सट्रूड नोजल? जो एक्सट्रूडर नोजल जो यूज किया जाता है उसका क्या काम है, क्या फंक्शन है? टू एक्सट्रूड द मटेरियल, जो मटेरियल होता है उसको एक्सट्रूड करना। जैसे पेस्ट कभी निकाले हैं कॉलगेट, तो उसको दाबते हैं तो वहां से क्या होता है? पेस्ट धीरे धीरे निकलता है। उसी तरह जो एक्सट्रूडर नोजल होता है उससे जो है जो रॉ मटेरियल है, जो 3D प्रिंटेड रॉ मटेरियल है वो निकलता है। बी हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है? 3D प्रिंटिंग इज व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस? 2 बार ये क्वेश्चन पूछ दिया। तो 3D प्रिंटिंग जो है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें लेयर बाय लेयर करके जो है ऑब्जेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है एन अल्ट्रा वायलेट इज यूज इन। अल्ट्रा वायलेट का यूज किस में किया जाता है? तो बाइंडर जेटिंग और स्टीरियोलिथोग्राफी दोनों में अल्ट्रा वायलेट का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज ASTM स्टैंडर्ड? ASTM स्टैंडर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल। ASTM का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल। ऑप्शन ए हो जाएगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है इन विच टाइप ऑफ 3D प्रिंटिंग प्रोसेस AVS एंड PLA मटेरियल यूज? AVS और PLA पॉलीलैक्टिक एसिड, इसका यूज जो है FDM में यूज किया जाता है। सॉलिड बेस 3D प्रिंटिंग में यूज किया जाता है AVS और PLA का। FDM हो जाएगा 14 का, बी हो जाएगा। 15 है विच वन इज द फुल फॉर्म ऑफ STL फाइल? STL फाइल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर लैंग्वेज, स्टैंडर्ड टेसिलेशन लैंग्वेज, ये दोनों होता है इसका फुल फॉर्म। स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर लैंग्वेज भी बोला जाता है या स्टैंडर्ड टेसिलेशन लैंग्वेज भी बोला जाता है। बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है विच वन कोऑर्डिनेशन अरेंजमेंट ऑफ STL फाइल?
किस तरह में होता है, तो इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर लैंग्वेज, ये ट्रायंगुलर शेप में होता है, ट्रायंगुलर में बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन विच टाइप ऑफ 3D प्रिंटिंग प्रोसेस प्लास्टिक फिल्म आर यूज एज मटेरियल, कह रहा कौन सा 3D प्रिंटिंग प्रोसेस में प्लास्टिक फिल्म का यूज किया जाता है एज मटेरियल के तौर पे, तो LOM का लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग का यूज करता है, 17 का ए हो जाएगा। 18 है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज एज ए प्रिंसिपल ऑन, तो इसमें लेयर बाय लेयर होता है, लेकिन लेजर लेजर लिखा है तो ये तो होगा ही नहीं, तो इस केस में फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग क्या है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस में क्या होता है, लेयर बाय लेयर जो है करके ऑब्जेक्ट जो है तैयार होता है, एक लेयर दूसरे लेयर तीसरे लेयर इस तरह से करके तैयार होता है, तो सी हो जाएगा 18 का। 19 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोसेस प्लेट, प्रोसेस प्लेट जो यूज किया जाता है उसका क्या फंक्शन है, तो जो बेड होता है उसको लेवल करना, लेवल द बेड, जो मटेरियल है रॉ मटेरियल उसको लेवल करने के लिए, लेवल द बेड, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस कंसर्न विथ 3D प्रिंटिंग प्रोसेस सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों से हो जाएगा, बोथ एंड बी, ऑप्शन सी हो जाएगा। रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस में क्या होता है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है ना, ये एक मान लीजिए पेन है, ये बना हुआ है, ठीक है ना, ये पहले से बना हुआ है, यहाँ से अब क्या करेंगे, हम सीखेंगे जो कौन सा मटेरियल का कैसे कैसे बना हुआ है, और उस बेसिस पे फिर से हम लोग बनाएंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है मार्केट में, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उससे हम लोग सीख करके फिर न्यू बनाते हैं उस तरह के ऑब्जेक्ट, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है 4 नंबर में, वाई डू यू नीड 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग की क्यों आवश्यकता पड़ती है, व्हाट आर द मेन लिमिटेशन ऑफ 3D प्रिंटिंग, और 3D प्रिंटिंग का लिमिटेशन को बताना है। इसी का और में है, एक्सप्लेन अबाउट डायरेक्टेड एनर्जी डिपोजिशन, डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, व्हाट इज फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, FDM प्रिंटिंग क्या होता है, हाउ डज FDM 3D प्रिंटिंग वर्क, और कैसे ये काम करता है। इसी के और में है, एक्सप्लेन अबाउट FDM प्रिंटर कंपोनेंट, FDM प्रिंटर कंपोनेंट के बारे में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, व्हाट इज रिवर्स इंजीनियरिंग, व्हाट आर द 3 मेन बेसिक स्टेप्स ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है और मेन जो है बेसिक स्टेप क्या है रिवर्स इंजीनियरिंग का। इसी का और में है, एक्सप्लेन हाउ द 5 मेन टाइप्स ऑफ FDM प्रिंटर वर्क इन योर ओन वर्ड, 5 जो है मेन टाइप ऑफ FDM प्रिंटर कैसे काम करता है, ये आपके अपने शब्दों में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग प्रोसेस, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग प्रोसेस का क्या बेसिक प्रिंसिपल है, नेम द पार्ट्स इन द स्कीमेटिक ऑफ SLS प्रोसेस। इसी का और में पूछा है, एक्सप्लेन अबाउट द मटेरियल सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर 3D प्रिंटर्स विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, एक्सप्लेन अबाउट रिवर्स इंजीनियरिंग, राइट डाउन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को बताना है। और में पूछा है, एक्सप्लेन अबाउट 3D स्कैनर विथ एग्जाम्पल, 3D स्कैनर को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल जेटिंग 3D प्रिंटिंग प्रोसेस, बेसिक प्रिंसिपल क्या है मटेरियल जेटिंग 3D प्रिंटिंग प्रोसेस का। ड्रॉ ए नीट स्कीमेटिक स्केच विथ पार्ट्स नेम ऑफ द मटेरियल जेटिंग प्रोसेस। इसी का और में पूछा है, एक्सप्लेन अबाउट एट लीस्ट 4 बेसिक स्लाइसर सेटिंग, 4 जो है बेसिक स्लाइसर सेटिंग के बारे में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, व्हाट इज वैट फोटो पॉलीमराइजेशन 3D प्रिंटिंग टेक्निक्स, एक्सप्लेन विथ नीट स्कीमेटिक डायग्राम, राइट द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ वैट फोटो पॉलीमराइजेशन 3D प्रिंटिंग टेक्निक्स। इसी के और में पूछा है, एक्सप्लेन अबाउट हाइब्रिड मटेरियल यूज इन 3D प्रिंटर, 3D प्रिंटर में जो हाइब्रिड मटेरियल यूज किया था उसको एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल। ऑल्सो एक्सप्लेन वाई नीड हाइब्रिड मटेरियल इन 3D प्रिंटर्स, दो कन्वेंशनल मटेरियल आर अवेलेबल, कन्वेंशनल मटेरियल अवेलेबल है फिर भी क्यों जो है हाइब्रिड मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, राइट द शॉर्ट नोट्स, एक्सट्रैक्शन फ्यूज्ड लेयर मॉडलिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, इस पे शॉर्ट नोट्स लिखना है, या एक्सप्लेन द डायग्राम अबाउट फॉलोइंग। और ये जो है कार्टेशियन 3D FDM प्रिंटर, डेल्टा 3D FDM प्रिंटर, पोलर 3D FDM प्रिंटर, रोबोटिक आर्म 3D FDM प्रिंटर, इसका जो है डायग्राम की मदद से बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पावर बेड फ्यूजन मेथड यूज इन 3D प्रिंटर्स, जो डिफरेंट काइंड ऑफ पावर बेड फ्यूजन मेथड जो यूज किया था 3D प्रिंटर में उसको एक्सप्लेन करना है।
इसी के और में पूछा है व्हाट इज द सिंटरिंग प्रोसेस इन सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग। सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग में सिंटरिंग प्रोसेस क्या होता है। राइट द 3 इंपोर्टेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एसएलएस प्रोसेस। सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग का जो है 3 जो है इंपोर्टेंट स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है एक्सप्लेन 4 मैकेनिकल कंपोनेंट एंड 4 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऑफ एन एफडीएम 3D प्रिंटर। फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग 3D प्रिंटर का 4 जो है मैकेनिकल कंपोनेंट के बारे में और 4 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। और में पूछा है हाउ सॉलिडिफिकेशन ऑकर्स इन एसएलएम सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग प्रोसेस। कैलकुलेट द साइज ऑफ द क्रिटिकल रेडियस एंड द नंबर ऑफ एटम्स इन द क्रिटिकल न्यूक्लियस व्हेन सॉलिड कॉपर फॉर्म्स बाय होमोजेनियस न्यूक्लिएशन एट 849 डिग्री सी। ठीक है ना, तो ये वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से जो है आपको कैलकुलेट करना है साइज ऑफ द क्रिस्टल रेडियस एंड नंबर ऑफ एटम्स इन द क्रिटिकल न्यूक्लियस। तो ये देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो 3D प्रिंटिंग एंड डिजाइन बेसिक्स में पूछा गया है। ये 17/2/2024 को जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है एसबीटी बिहार के द्वारा, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। 5th सेमेस्टर का सभी ब्रांच वालों के लिए है। इलेक्ट्रिक पेपर है, जिनका जिनका इलेक्ट्रिक पेपर है जिस कॉलेज में, उन लिए के लिए सबके लिए कॉमन है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।